हे गाइस, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 3। उसका इंट्रोडक्शन वीडियो रहेगी उसकी ये पूरी। ठीक है, चैप्टर का नाम है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, जिस नाम से ही हमें पता चल जाता है कि हमने पिछला जो चैप्टर पढ़ा है पॉलिनोमियल, उसी में हमने पढ़ी थी लीनियर इक्वेशन क्या होती है ना, और साथ में वेरिएबल्स क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं वो भी पढ़े थे। तो लीनियर इक्वेशन क्या होती है? ऐसी इक्वेशन जिसके जो वेरिएबल की पावर नहीं दी होती, जैसे कि 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें वेरिएबल कौन कौन से हैं? x और y क्या है? वेरिएबल हैं। इनके ऊपर पावर नहीं है, यानी एक्सपोनेंशियल वैल्यू या फिर डिग्री या फिर पावर जो है वो नहीं दी हुई है। इसका मतलब इनकी पावर 1 है और ये कौन सी है? लीनियर इक्वेशन है। अच्छा, कितने वेरिएबल में है? तो यहाँ पे 2 वेरिएबल है ना, तो 2 वेरिएबल में हमारी लीनियर इक्वेशन है। ठीक है ना, तो यही है हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लेकिन हमारे चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, है ना। तो हम किसकी बात करेंगे? 2 की। एक पेयर में कितने इक्वेशन हो सकते हैं? 2, है ना। तो एक पेयर की बात करेंगे हम। तो देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जैसे हमारी जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, मैंने बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म कौन सी होती है? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। उसी तरह हमारी लीनियर इक्वेशन की जो टू वेरिएबल में होती है उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, जहां पे a जो होता है वो किसका कांस्टेंट होता है? x का, कोफिशिएंट होता है, x का कोफिशिएंट। ठीक है, और b जो होता है वो किसका कोफिशिएंट होता है? हमारे y का कोफिशिएंट। ठीक है, और c हमारा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ठीक है ना, 3 टर्म आ गई हमारी जनरल फॉर्म में। ठीक है, और जनरल फॉर्म किसकी? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये 2 वेरिएबल में जो पेयर होंगे लीनियर इक्वेशन के, उनकी जनरल फॉर्म क्या होगी? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। a1 किसके लिए होगा? फर्स्ट इक्वेशन के लिए होगा। हमारी पेयर में 2 इक्वेशन होंगी और a2 वाली सेकेंड इक्वेशन के लिए यूज किया जाएगा। ठीक है, हमारा फर्स्ट इक्वेशन में क्या होगी जनरल फॉर्म? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और इसी तरह a2 b2 और c2 हो जाएगा हमारी सेकेंड इक्वेशन में। ठीक है, अब हम देखते हैं इनके सॉल्यूशंस निकालने के तरीके। ठीक है, सबसे पहले मैं बताता हूं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो सकते हैं, मतलब कि कितने भी सॉल्यूशन हो सकते हैं उनके। ठीक है, अब हम देखेंगे ग्राफिकल मेथड इनके सॉल्यूशन निकालने के। ठीक है, अगर हम ग्राफिकल मेथड में a1 यानी हमारा x का फर्स्ट इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है बाय a2 यानी सेकंड इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है, अगर हमारा वो इज इक्वल टू आता है किसके? b1 बाय b2 के, तो हमारी जो लाइंस रहेंगी ना वो आपस में, मान लो ये ग्राफ है ना हमारा, तो उस पे वो लाइन आपस में एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही होंगी। कितने पे? एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही होंगी, और उनको क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं, है ना, एक पॉइंट पे काटने वाली। ठीक है, तो जब हमारा a1 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 आएगा, तब हमारी लाइंस जो होंगी वो क्या होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस, और उनका सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अगर हमारा a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 आ जाएगा और वो c1 बाय c2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अगर ये तीनों चीज इक्वल होंगी तो हमारी लाइन कौन सी रहेगी? कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट लाइन, यानी कि जो सेम ही लाइन पे दोबारा लाई करेगी। ठीक है, और ऐसी इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होते हैं? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है, और अगर हमारा a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 तो आ जाएगा, लेकिन c1 बाय c2 के इक्वल नहीं होगा, तो हमारी लाइंस कौन सी होंगी? पैरेलल लाइन, और पैरेलल लाइन कभी आपस में नहीं मिलती हैं, और नहीं मिलती है तो उनके सॉल्यूशन भी क्या होंगे? नहीं होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन कैसे, मतलब a1 a2 का कैसे हम निकालेंगे। ठीक है, जैसे मान लो हमारे इक्वेशन में a की वैल्यू दे रखी है 2 और b की वैल्यू दे रखी है 4। ठीक है, सॉरी, a1 की वैल्यू दे रखी है 2 और a2 की वैल्यू दे रखी है 4। ठीक है, और b1 की वैल्यू दे रखी है 3, है ना, और b2 की वैल्यू दे रखी है हमें 5। तो देखो 2/4 3/5 के इक्वल नहीं आएगा, है ना।
तो हमारा ये क्या हो जाएगी, इंटरसेक्टिंग लाइन का एग्जांपल हो जाएगा, जिसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा। अगर हमारा 2/4 दे रखा है a1/a2, ठीक है, 3/6 दे रखा है b1/b2, ठीक है, और 4/8 दे रखा है c1/c2, तो इसको काटेंगे 1/2, इसको काटेंगे 1/2, इसको काटेंगे 1/2 आएगा। इसका मतलब क्या है, सारों का आंसर सेम है, और अगर सेम है तो ये कौन सी लाइन हो जाएगी, कांस्टेंट लाइन हो जाएगी, ठीक है, जिसके कई सारे सॉल्यूशंस आ सकते हैं, ठीक है। और अगर हमारा 2/4, 3/6 एंड 5/2 दे रखा है, अब इसमें क्या होगा, ये दोनों तो आएंगे 1/2, बट ये 1/2 के इक्वल नहीं होगा, और अगर नहीं होगा तो हमारे देखो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 तो है, लेकिन c1/c2 इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगी, पैरेलल लाइंस हो जाएगी। कौन सी लाइन, पैरेलल लाइन, जो आपस में कभी भी नहीं मिलती है, और अगर मिलती नहीं है तो काटेंगे नहीं तो सोल्यूशन भी नहीं निकलेगा इनका, ठीक है ना। अब ये तो हो गया हमारा ग्राफिकल मेथड सॉल्यूशन निकालने का, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कौन सा मेथड, हम देखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। इन मेथड को थोड़ा सा आराम से समझना, ये थोड़े इंपॉर्टेंट भी हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में दे देता है कि हमें ग्राफिकल मेथड से निकालने हैं या सब्स्टिट्यूशन मेथड से या एलिमिनेशन मेथड से। ग्राफिकल मेथड से तो हम इक्वेशन को देख के ही निकाल लेंगे दोनों इक्वेशंस को, है ना, लेकिन सब्स्टिट्यूशन मेथड और उनसे थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी पड़ती है हमें, ठीक है। जैसे कि मान लो सब्स्टिट्यूशन मेथड सबसे पहले देखते हैं हम, उसमें हमें क्या दिया हुआ है, 7x - 5y इज इक्वल टू 2, है ना, ये दिया हुआ है। और एक इक्वेशन दी हुई है x + 2y इज इक्वल टू 3, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। किसी भी एक इक्वेशन में हम एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं। अब वो कैसे निकालेंगे, मान लो इक्वेशन 2 ले ली, x + 2y इज इक्वल टू 3, है ना। 2y यहाँ पे प्लस में, इधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 - 2y। x की वैल्यू आ गई, ये इक्वेशन हमारी 3 मान लेंगे हम, ठीक है। और इस इक्वेशन में x की वैल्यू जो है वो हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, यानी 7 ब्रैकेट में x है तो 3 - 2y, ठीक है, -5y इज इक्वल टू 0, सॉरी इज इक्वल टू 2 है, हाँ, इक्वल टू 2, ठीक है। ये हमारी x की वैल्यू जो हमने थर्ड इक्वेशन में निकाली वो हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दी। अब 7 3 जा 21, ठीक है, 7 2 जा 14 y, है ना, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14y, ठीक है, -5y इक्वल टू 2। 21 यहाँ पे माइनस का इधर जाके, और सॉरी इधर प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस का 4 और माइनस का 5 क्या हो जाएगा, माइनस का 19y, ठीक है, इज इक्वल टू 21 - 2 कितने हो जाएंगे, 2, यहाँ पे प्लस का है, -21 दैट इज 19, वो भी माइनस का। अब अगर यहाँ पे देखो माइनस का 19y इज इक्वल टू माइनस का 19 आ गया, y मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में चला जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 19 बाय माइनस का 19, ठीक है, माइनस से माइनस कटेगा, 19 से 19 कटेगा, आंसर क्या आ जाएगा। अगर y की वैल्यू हमारी 1 आ गई तो थर्ड इक्वेशन में हम y की वैल्यू पुट कर देंगे। थर्ड इक्वेशन क्या है हमारी, x इज इक्वल टू 3 - 2 इंटू y की वैल्यू क्या है 1, है ना, 2 1 जा 2, 3 में से 2 गया, x की वैल्यू फिर से क्या आ गई, 1 आ गई, x की वैल्यू भी 1 आ गई और y की वैल्यू भी 1 आ गई। हम वेरीफाई भी कर लेते हैं इस इक्वेशन में पुट करके, देखो 1 + 2 इंटू y की वैल्यू भी 1 है इज इक्वल टू 3, 2 1 जा 2 + 1 3 इज इक्वल टू 3, तो 3 इज इक्वल टू 3, तो हमने देख लिया हमारी वैल्यू भी सही आई है, ठीक है ना। तो ये था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसमें हम क्या करते हैं, एक सेकेंड इक्वेशन या फर्स्ट इक्वेशन को चेकेंगे, उससे हम क्या निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे किसी एक वेरिएबल की। x और y दो वेरिएबल दिए हुए हैं, जैसे मैंने x की वैल्यू निकाली, फिर वो x की वैल्यू मैंने फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दी, पुट करने के बाद मेरी y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू मेरी 1 आ गई, फिर y की वैल्यू मैंने थर्ड इक्वेशन में यानी यहाँ पे y की जगह पुट कर दी, और पुट करते ही मेरी x की भी वैल्यू आ गई। अब हम देखेंगे एलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड देखेंगे, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है।
एलिमिनेशन मेथड में हमें दो एक इक्वेशन ये दी हुई है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8 एंड 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7। अब एलिमिनेशन मेथड में इसको 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। हम एक चीज देखते हैं कि कोई भी दो वेरिएबल दिए हुए दोनों में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू सेम करते हैं। हम क्या करते हैं? सेम। जैसे मान लो यहां पे मैं फर्स्ट इक्वेशन उठाता हूं, क्या है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8। इसमें देखो 2x है और 3y है, इसमें 4x और 6y है। ठीक है, अगर हम 2x को 4x करें तो कैसे कर पाएंगे? 2 से मल्टीप्लाई करके, है ना। तो पूरी इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4x, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6y, 2 मल्टीप्लाई बाय 8 16। ठीक है, हमने सिर्फ एक वेरिएबल की वैल्यू सेम करनी होती है। अगर दूसरे की हो गई अपने आप तो ठीक है, ना हो तो कोई चक्कर नहीं होता। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, ये हमने इक्वेशन थर्ड मानी और हम इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन सेकंड से क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है ना, थर्ड में से सेकंड को क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि हमने इक्वेशन 1 से ही थर्ड बनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 4x लिख देंगे सेकंड इक्वेशन प्लस 6y इज इक्वल टू 7। अब यहाँ पे एलिमिनेट करेंगे यानी माइनस करेंगे, माइनस करा 4x प्लस का और माइनस का कट गया, 6y प्लस का और माइनस का कट गया, 16 में से 7 गए, कितने बचे? 9। कितने बचे? 9 बचे। ठीक है, जो कि हमारा इक्वल नहीं है, और अगर नहीं है तो सोल्यूशन भी नहीं मिल सकता। ठीक है ना, देखो यहाँ पे 0 है, इधर 9 है, दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है ना, तो ये हमारा एलिमिनेशन मेथड था। ओके।